तो क्या होगा? ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया? इसी तरह हमारा परिवार है, परिवार को हमें सुरक्षित रखना है तो इनको ही मानना है। इनको मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना जरूरी है। अब इनको रहने के लिए क्या करना है? जिस तरीके से हमारे शरीर में 5 चीजों की कमी होने से ये शरीर स्वस्थ नहीं हो सकती। जैसे माता जी, शरीर में पानी कम हो जाए तो क्या होगा शरीर का, और वही पानी बढ़ जाए तो क्या होगा इस शरीर का? सूर्य मतलब गर्मी, तापमान। अगर तापमान शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा? वही तापमान अगर घट जाए जरूरत से ज्यादा तो क्या होगा इस शरीर का? ध्यान दीजिएगा। कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। सांस मतलब हवा, यही हवा अगर तेज हो जाए तो शरीर का क्या होगा? जल्दी जल्दी देखिए ना, कहते हैं सांस फूल रही है, और यही स्लो हो जाए तो सांसें जाती है कहीं है। मरना तय है। मरना तय है। अब डॉक्टर क्या करते हैं? भगवान की फोटो लगाते हैं या धर्म की मोहर लगाते हैं कि ऑक्सीजन लगाते हैं, हवा देते हैं? इतना देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है ना? अगर शरीर में 5 में कोई भी कमी हुई तो बीमार होने से धरती पर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जब आप बीमार होते हैं तो कोई डॉक्टर बताइए जिसमें जो लगाता हो इंजेक्शन, वो धर्म का इंजेक्शन लगाता हो तो बताइएगा, या किसी जात का इंजेक्शन लगाता हो, इस जात की हो तो इसी जात का इंजेक्शन काम करेगा, लगाओ। बताइए ना, कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ इस तरह। हवा कम होती है, पानी बढ़ जाता है शरीर में तो डॉक्टर पानी निकालने का मशीन लगाते हैं, या पानी कम है तो ग्लूकोज लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? कितने लोग लगवाए जानते हैं ना? तो पानी की जगह ऐसा कब, जब आपके शरीर में पानी की कमी हुई तो आज तक कौन डॉक्टर ने बोला पानी की कमी हुई और ग्लूकोज लगाने के अलावा कौन सा डॉक्टर आपको बोला है कि जाके आप कौन से भगवान को मानते हैं, जाके हाँ उस भगवान की किताब लाइए तब ये पानी अपने आप बढ़ जाएगा, इसको मत लगाइए। कभी ऐसा नहीं हुआ ना? कभी हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर क्यों आप एकदम से अंधे होकर के जिंदगी क्यों जी रहे हैं? हमें इसी बात का खेद है। इंसान लोग बोलते हैं उनको मानने वाले कि धर्म के मामले में सवाल मत उठाओ, इसलिए क्योंकि आपको दबाते हैं। कहते हैं भगवान तक का पहुंचने का रास्ते का पता करो, भगवान बनने का प्रयास मत करो। हम कह रहे हैं कि हम दोनों ना करें तो हम इंसान है, ठीक ठाक इंसान ही बन जाए, बहुत है। हम क्यों पता करें भगवान बनने का रास्ता? गीता में बात है कि भगवान मत बनो, भगवान बनने का, भगवान तक पहुंचने का रास्ता, भगवान को जानने का रास्ता इसमें है, लेकिन भगवान बनने का रास्ता नहीं है। हम कह रहे हैं हमको दोनों नहीं चाहिए। जब भगवान बनना अपराध है, ध्यान दीजिएगा, तो हम कहें ढूंढे फिर? हम एक इंसान है, ठीक ठाक इंसान बन जाए, यही बहुत है हमारे लिए। हाँ या ना? ठीक है, ये बात समझ में आया? इसीलिए जिस तरीके से शरीर में 5 चीजों की आवश्यकता होती है शरीर को मेंटेन रखने के लिए, उसी तरीके से ये शरीर हमारा उस ऊर्जा का केंद्र होता है। क्या होता है? हमारा घर, जहां पे इस शरीर को हम 12 घंटे आराम देते हैं। आपका सबसे ज्यादा समय कहां बीतता है ईमानदारी से? और किस टाइम? सोते समय, रात में और सोते समय सबसे ज्यादा समय आपका बीतता है। दिन में तो आप कहीं भी रहते हैं, 2 घंटा यहां की ऊर्जा लिए, 2 घंटा वहां के लिए, 2 घंटा वहां की, 2 घंटा वहां की, 2 घंटा मान लीजिए गलत ऊर्जा लिए गलती से, तो 2 घंटा बाद सही ऊर्जा ले लिए, 2 घंटा बाद फिर गलत लिए, फिर 2 घंटा बाद सही ऊर्जा लिए। लेकिन अगर आप गलत जगह सो रहे हैं और उस जगह पे 12 घंटा जो हवा आ रही है सांस के द्वारा लगातार, और जो पानी पी रहे हैं लगातार, जो भोजन कर रहे हैं लगातार, और ये सब गलत है, तो धीरे धीरे ये शरीर फिर बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, और भयानक बीमारी के आप शिकार होते चले जाएंगे। जैसे कैंसर, फालिस,
मिर्गी, टीबी, मतलब कुछ ना कुछ। अगर ज्यादा उस घर में समस्या है तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी आएगी जिस बीमारी में दवा नहीं काम करता। और लोग क्या बोलते हैं, इनका दंड है, ईश्वर का दंड है, भगवान का दंड नहीं है। अब आप बताइए कि गेहूं आप बोए हैं वहां पे जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां पे सूर्य का प्रकाश ना लगे, और उसके बाद गेहूं न पैदा हो तो आप क्या बोलते हैं, छां माटी। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता कि इसमें भगवान का दंड है गेहूं को, इसलिए ये गेहूं भगवान का दंड की सजा भोग रहा है। कभी इस तरह आप बोले हैं? नहीं बोले हैं ना। तो अपने आप को क्यों बोलते हैं फिर भगवान का दंड है? अपने आप को भी बोले ना, अपने आप की कमियों को दूर करें ना कि हम गलती कहां कर रहे हैं। कहीं तो गलती है, कहीं तो कारण है। जब उस कारण को, उस गलती को खत्म कर देंगे तो सही हो जाएगा। गेहूं खराब होता है तो उसमें क्या करते हैं, है ना, उस गलती को, उस कारण को खत्म करते हैं यार, नहीं खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। और जब खत्म कर देते हैं तो गेहूं अपने आप अच्छा बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये मकान है। किसी के मकान में यहां से दरवाजा है, किसी का यहां से, किसी का यहां से, किसी का यहां से, किसी का यहां, मतलब सबका एक किनारे, मतलब एक जगह दरवाजा किसी का नहीं है। सबका अलग अलग नक्शा का, मॉडल का घर है, अलग अलग तरीके का घर है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जगह किचन है, अलग अलग जगह सोने की व्यवस्था है। हर घर में कोई ना कोई एक भारी और हल्का एक कोई ना कोई एक सामान होगा। हा? ऐसा है कि नहीं है? तो सारी चीजें जब गलत हो जाती हैं, गलत जगह है, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में गलत होने लगेगा। ये कोई रोक नहीं सकता। अब इस जगह आप कहें कि ये ईश्वर का दंड है, तो नहीं, ये आपके नासमझी का दंड है, ये आपके अज्ञानता का दंड है ना। क्योंकि हम इनको मानने से इसलिए इनकार कर रहे हैं कि जब तक इनको मानेंगे इनकी खोज नहीं कर पाएंगे, इन पर भरोसा नहीं हो पाएगा। और जब इनको मानना शुरू कर देंगे तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सजा को जब इनके अनुसार रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पे चलिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि हम पिछली बार बताए थे चीनी और चींटी। अगर चींटी घर में रख दीजिए, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? चीनी घर में रखेंगे तो चींटी आएगी। अब चींटी को मत हटाइए, चीनी मार के दिखाइए। चींटी को मत हटाइए, सॉरी, चीनी को मत हटाइए और चींटी को भगा के दिखाइए। कोई उपाय? एक दिन भगाएंगे, दूसरे दिन फिर पैदा हो जाएगी, दूसरे दिन भगाएंगे, तीसरे दिन पैदा हो जाएगी। हाँ या ना बताइए? हाँ। अब जब इनके अनुसार आप कर लेंगे, इनके अनुसार सब सही हो जाएगा, तो इसका मतलब है चीनी गायब करना। जब चीनी गायब हो जाती है तो चींटी एक दिन आती है, नहीं पाती, 2 दिन आती है, नहीं पाती, 3 दिन आती है, या 3 महीने तक आ जाती है इसको सही करने के बाद, लेकिन लगातार नहीं पाएगी तो कितना दिन आएगी? जैसे कोई रिश्तेदार है आपके यहाँ आए और सोने की व्यवस्था ना मिले, भोजन की व्यवस्था ना मिले, तो कितना दिन आएगा? कितना दिन आएगा? मना करना पड़ेगा? नहीं मना करना पड़ेगा। बताइए कितना दिन आएगा? कोई बोलिए मत उसे, बैठने की मत दीजिए, अपने आके बैठे, खाना भी मत दीजिए। कितना दिन रुकेगा? कितना पागल होगा ना, 2-4 दिन बाद कहेगा यार। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उसी तरीके से जो आपके जीवन में दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसको सही करने के बाद 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके आगे नहीं आएगा। क्योंकि समस्या को वहां जगह ही नहीं रहेगा कि समस्या को स्थान मिल सके, समस्या को स्थान मिल सके, इसके लिए वहां कोई जगह नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समस्या की जगह ना रहे। जैसे आप यहां आए, आपको बैठने का जगह ही ना रहे तो आप कितना देर से बैठे? उसी तरह समस्या है, समस्या की यहां जगह नहीं रहेगी तो समस्या ठहरेगी नहीं और चली जाएगी। तो आप क्या करते हैं? समस्या का जगह बना देते हैं।
और फिर वो समस्या भगाने पर भी नहीं जाती, और वो समस्या आपके जीवन की पूरी कमाई खा जाती है। उसका बहुत बड़ा पेट होता है, समस्या नहीं होता। ठीक है, यह बात क्लियर हुआ। क्यों करना है, क्यों मानना है, क्यों घर को सही करना है, यह बात क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ। अब बात आएगी कैसे। कैसे? क्योंकि यहां पे आने के बाद क्या होता है, ये नहीं होता। कुछ ही लोग हैं जिनके पास रहा होगा, बाकी सब कंगाल हो जाते हैं। कंगाल मतलब ये इतना लूट लेते हैं उनको, इतना लूट लेते हैं, इतना लूट लेते हैं कि उनके पास बचता ही नहीं है। हाँ, मतलब उनके पास बचता ही नहीं है कि दरवाजा सही कर लें, रसोई सही कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, या जो भी बताया जाए उसको कर लें। उनके पास ये नहीं रहता। फिर क्या होता है कि फिर वही देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहां पे लोग भी कमाते हैं। मतलब किस टाइप के लोग हो गए हैं, थोड़ा क्षमता से बढ़ के लड़ना नहीं चाहते। क्षमता अगर 100 की है तो 101 पे कदम नहीं रखना चाहते। 101 रख के तो देखिए ना, थोड़ा सा बढ़ के देखिए। वही बात हो गई। एक बार कहानी बताए थे कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता। होता है? हाँ, रेगिस्तान एरिया था, इलाका था। दोपहर में एक इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। ठीक है, और कुछ दूर चलने के बाद उसको एक हैंडपंप दिखाई दिया। उस हैंडपंप पे एक गिलास रखा हुआ था और स्टिकर में उस गिलास में आधा पानी रखा हुआ था। उस गिलास में आधा गिलास भरा हुआ था। ध्यान दीजिएगा। अब ये इंसान जाता है और देखता है, और उस स्टिकर पर लिखा हुआ था कि इस पानी को नल में डालो, थोड़ा सा मेहनत करो, फिर बढ़िया पानी है। अब वो इतना प्यासा हो गया है, इतना थक गया है कि उसके पास क्षमता ही नहीं है। बस उसके पास उतने क्षमता है, उसको उठाओ जल्दी से पी लो। अब जल्दी से पी लेगा तो क्या होगा, बताइए ना क्या होगा। पानी भी खत्म हो जाएगा, दोबारा चलाने के लिए उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा, और उस पानी से प्यास भी नहीं बुझेगी। और वही आप सब और हमारा देश कर रहा है। रात दिन मेहनत कर करके 500 रुपए जुटाए तो शाम कहीं ओझा के लिए एक बढ़िया हाँ फूल माला ये सारा व्यवस्था करके महाराज अब इतना है, अब कल मांगेंगे तो कल कमाएंगे तो लाएंगे। अब ये करने में उनको आसान है, लेकिन उस पानी को थोड़ा सा उसमें डाल के और थोड़ा सा मेहनत करके अगर इंसान ऐसा कर दे कि थोड़ा सा कष्ट, मतलब उसके बाद क्षमता खत्म हो गई है, लेकिन अगर अपनी क्षमता से एक कदम और बढ़ा ले, सिर्फ एक कदम और बढ़ा ले, हम बता रहे कैसे करना है। अपनी क्षमता से मात्र एक कदम और तेज कर ले और बढ़ा ले, उस पानी को उस नल में डाले और थोड़ा सा मेहनत कर ले, इतना पानी निकलेगा ना, इतना पानी कि जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। हकीकत है ये, जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। एक कदम आप अपना बढ़ाइए यहां पे और थोड़ी सी मेहनत करिए। दरवाजा लगाने में, रसोई करने में, सोने की जगह करने में, नल लगवाने में, जैसे बताया जाए वैसे करने में थोड़ी सी मेहनत करिए और जन्मों जन्म की प्यास अगर न बुझ गई तो बताइएगा, बुझ जाएगी। जन्मों जन्म की प्यास बुझ जाएगी। नहीं तो आप देखिए ना, सुख शांति के प्यासे नहीं है। कितने लोग हैं जो नहीं प्यासे हैं सुख शांति? सभी लोग प्यासे हैं, इतना प्यासे हैं कि सब वही आधा गिलास पाते हैं, कहीं पी के मिल गया सिर्फ, और सुबह फिर आधा गिलास ढूंढना चालू करेंगे। ऐसी जिंदगी कटती चली जाएगी, और इस तरह जिंदगी काटेंगे तो अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ नहीं बना पाएंगे।
जैसे आपका जीवन संघर्ष में बीता, उससे ज्यादा संघर्ष में आपके बच्चों का जीवन बीतने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके समय में मशीनें कम थी, आपको काम मिल गया अपना पेट भरने के लिए, लेकिन आपके बच्चों को अगर इस राह पे नहीं चले तो आपके बच्चों को काम मिलने वाला बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि एक ट्रैक्टर 10 बैलों की छुट्टी कर दिया, एक जेसीबी 1000 मजदूर की छुट्टी कर दिया। और इंसान क्या रखना चाहेगा, मजदूर या मशीन? मशीन रखेगा, उसको फायदा है। वो रात दिन ठंडी गर्मी बारिश सब में काम करती रहेगी। मजदूर क्या है, छुट्टी खाने के लिए 10 मिनट छुट्टी करेंगे, बीड़ी पीने के लिए आधा घंटा छुट्टी करेंगे, बीमार हो जाएंगे तो उसमें छुट्टी मार देंगे। जो काम उसको करना है 10 दिन में वो लगा देंगे मजदूर 100 दिन। तो बताइए लोग क्या रखेंगे, मशीन या मजदूर? मशीन। तो जब इस राह पे नहीं चलेंगे, उसी राह पे चलते रहेंगे, उसी राह पे चलते रहेंगे, तो देख लीजिए अपने बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। देख लीजिए ना, नजर उठा के देखिए। नजर उठा के देखिए क्या होने वाला आपके बच्चों के साथ। पीटे जाएंगे हर चौराहा पे, निकल यहां से, जगह नहीं है। देखिए ना, फौज में एक जमाना था भर्ती, अगर आप 18 साल के ऊपर है, थोड़ा लंबे चौड़े हैं, जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के लोगों को पकड़ा जाता था, चलो नौकरी करना है। लोग जा जाके छोड़ छोड़ के भाग आते थे, वहां जाते थे, नौकरी नहीं करते थे, भागने का रास्ता खोजते थे, किधर से भागूं, गांव जाना है। जो गलती से ठहर गए, रुक गए, आज वो बैठे बैठे पेंशन ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, उनके बच्चे उनका पैर दबा रहे हैं। और जो लोग भाग आए सिर्फ बातें बना रहे हैं, हम तो भाग आए, नहीं तो हम भी ऐसे होते। और आज उसी भर्ती के लिए जाके देखिए लोग लाइन लगाए हैं और लाठी खा रहे हैं, लाठी नहीं खा रहे हैं। समय रहते बदल जाइए, नहीं तो समय तो बदलेगा ही। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? समय रहते बदल जाइए, नहीं तो समय तो बदलेगा ही। जब समय बदलेगा तो कहते नहीं है, क्या कहते हैं सर, जब समय बदलता है तो, हाँ, समय जब बदलता है तो गरीबी की बारिश होती है, और जब आप बदलते हैं तो गरीबी बहुत दूर भाग जाती है। आप बदलिए, नहीं समय बदलेगा ना तो विनाश हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं, बस आप 2 बातें बोला करें, हाँ या ना। ठीक, जैसे कुछ बताएं तो आप मतलब कोई चर्चा मत किया करें, आप कोई स्टोरी लाके बताना शुरू कर देते हैं, हाँ ऐसे हुआ था उनके साथ, ऐसे ये सब मत होता है। ये सब बताने का समय नहीं है। बड़े मुश्किल से आप आए हैं कुछ सीखने के लिए, है ना, तो उसका फायदा उठाएं, पूरा फायदा उठाएं। ये बात समझ में आया? अब क्या हुई, बात यहां थी कैसे करना है, स्पष्ट हुआ कैसे करना है। थोड़ी सी क्षमता से बढ़ के मेहनत कर लेना, ये सोच करके, क्या सोच करके, ये सोच करके मेहनत कर लेना है। अच्छा, थोड़ा सा नल चलाने से जिंदगी मतलब जीवन की प्यास बुझ जाएगी तो कोई बात नहीं, जैसे इतना वैसे थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा और सही, हिम्मत मत हारिए। अगर हम आपको जोश दे तो जोश इस तरीके से हम दे सकते हैं कि बताइए एक दरवाजा का जीवन कितना दिन से आपका लूट रहा है, कितना दिन से आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है एक दरवाजा। और जब तक अनजान थे तब तक कोई बात नहीं है, जानने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं हो पा रहा है। मरने लगेंगे तो 1000 रुपया 10,000 पैदा कर लेंगे, एक दरवाजा बदलने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आप इंसान नहीं, धरती पे बोझ पैदा हुए हैं, बोझ मतलब परेशान होने के लिए ही पैदा हुए हैं। बताइए ना, एक दरवाजा ना बदल सके, और उस दरवाजा लगाया कौन, छत गड़बड़ हुआ तो उसको गड़बड़ किया कौन, बताइए ना। अपने आप नहीं हुआ ना, अपने आप नहीं हुआ, उसको बनाया कौन, आप बनाए हैं। नल गलत लगाए हैं तो कौन लगाया, आप लगाए हैं। रसोई गलत है तो कौन किया, आप किए हैं, और अपने कर्मों द्वारा, नहीं हाथ पैरों द्वारा, अपने दिमाग से।
और उसी को सही करना है। जब गलत करने की क्षमता थी तो सही करने की क्षमता आपके पास डबल हो जानी चाहिए। कहे मर जाती है क्षमता, मरने मत दीजिए, निकलिए, क्षमता से बढ़ के एक कदम आगे बढ़ाइए, क्षमता से बढ़ करके, क्योंकि क्षमता से बढ़कर काम करने वाले ही इतिहास बनाते हैं, इस देश को कुछ देते हैं। एक इंसान देश को रोशनी में बदलने के लिए 12,000 बार प्रयोग किया, जो हमें बलक मिला, और आप 12 सप्ताह नहीं मेहनत कर सकते। एक इंसान 12,000 10,000 जो भी किए हैं मामूली नहीं है। और एक ही चीज, क्या उस व्यक्ति को प्यास नहीं लगती थी, गरीबी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन आज देखिए ना, जब तक ये धरती चलेगी, भगवान को तो पूरा विश्व नहीं जानता जिसको आप पूछते हैं, लेकिन इसको बनाने वालों को पूरा विश्व जानता है। कि बच्चा जानता है, अगर वो किताब देखा है तो जानता है। हाँ या ना? एक भगवान एक भी रोशनी इस देश को देकर नहीं गए, और एक इंसान इस देश को देखिए ना, रात में भी दिन का एहसास करा दिया। रात में भी दिन का देखिए ना, उसी के देन है जो रात में आप टार्च लेकर जानवर देखते हैं, आम बिनते हैं, ये करते हैं, उसी व्यक्ति की देन है। नहीं बनाया होता तो क्या होता। एक इंसान ने देखिए इंजन का आविष्कार कर दिया, जेम्स वाट, है ना। देखिए कि थोड़ा सा कहानी बता दें, जानते होंगे, 2 सेकंड। वो उनकी मां भोजन बना रही थी, भगोले में कुछ रखा था। जैसे नॉर्मल बात है कि आप अगर भगोले में कुछ अगर पका रहे हैं तो उस पर ढक्कन रखे हैं, तो उसमें जब भाप बनती है तो क्या करता है ढक्कन, ऊपर उठता है भाप निकलने के लिए। तो जब ऊपर उठने लगा तो देखे उनके दिमाग में एक विचार आ गया, किस पर लगे, पत्थर रख करके देखते हैं क्या अब भी हवा उसको उठा सकती है। तो उसको भी उठा दिया, थोड़ा सा और भारी, तो उसको भी उठा दिया। तो तुरंत दिमाग लगाए, इससे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। फिर बड़ा काम शुरू कर दिए। करते करते देखिए ना, सबसे पहला इंजन, भाप का इंजन तैयार हुआ, कोयले का इंजन। आज देखिए उसी का टाइप, देखिए मोटरसाइकिल, नल, मतलब जितना भी इंजन है उसी क्वालिटी का बन गया। और आज देखिए ना, उस इंजन से हमारी आपकी दूरी कम हो गई। इंजन नहीं होता तो यहां आने में आपको 2 दिन लगता। पैदल आते नहीं आते, और फर्स्ट क्लास बैठ लिए, पहुंच गए। लेकिन उसको दिया कौन, वो किया क्या, अपनी क्षमता से बढ़ के काम किए। आप भी करिए ना, मर वैसे ही रहे, बुरा मत मानिए, गलत बता रहे, ठीक है। मतलब जिंदगी खराब वैसे ही हो रही है, थोड़ा सा और खराब कर लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। जीवन तो वैसे ही नीचे की ओर दिन प्रतिदिन जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। थोड़ा सा और जबरदस्ती हम नीचे की ओर चले जाए तो क्या होता है। हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, और पहुंच के हमें रास्ता मिल जाए और ऊपर आ जाए, फट जाए। गिर ही रहे हैं तो रुक रुक के, जो गिर रहे हैं छोड़ के गिर जाइए एक बार। रुक रुक के गिरेंगे तो दांत, मुंह, हाथ, पैर सब छिल जाएगा। एक बार जो टूटेगा एक बार तो फट से बाहर। इसी डर के मारे आप अपना सब कुछ बर्बाद कर दे रहे हैं। लेकिन एक